अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। और आज जो कंट्री मेरे पास है दोस्तों, वो बहुत ही मज़े का और इम्पोर्टेंट कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में है। और आज मैं आपको बताऊंगा इसकी एजुकेशन और क्या आप वहाँ पे जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्या आपको वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना भी चाहिए तो किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, क्या वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप है या नहीं है, और अगर पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर भी आप वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ये मुल्क है जी बेनिन, और पोर्टो नोवो इसका कैपिटल है। CFA इसकी करेंसी है, जो कि पाकिस्तान का 1 रुपया हो तो इनके 2.20 पैसे बनते हैं। करेंसी इनकी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कोटोनो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, 1.25 करोड़ इनकी आबादी है ऑलमोस्ट। इसके अलावा इनका जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे फ़ोन भी बोली जाती है, योरूबा भी बोली जाती है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज़ ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की। और 1600 से लेकर 1900 AD तक दाहोमी सल्तनत भी कायम रही, जिसकी वजह से इसको दाहोमी भी कहते हैं। जहाँ तक दोस्तों इसकी एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के हवाले से ये कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तकरीबन कोई 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाकी तकरीबन कोई 25 से 26 यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि टॉप की रैंकिंग में हो, इवन दो टॉप 3000 यूनिवर्सिटी में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन है यहाँ पे, हेरिटेज भी पढ़ाया जाता है, कल्चर भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से हट के दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनकी प्राइमरी लैंग्वेज। 11 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो आपके लिए नेसेसरी और कंपलसरी एजुकेशन है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। और फ्री एजुकेशन है जी फॉर ऑल पीपल। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एजुकेशन फ्री है। लेकिन शर्त ये है कि आप 11 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक हो, यानी कि 16 साल की उम्र तक एजुकेशन फ्री है। उसके बाद भी कुछ पब्लिक कॉलेजेस और स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए बहुत स्कॉलरशिप है, एरास्मस मंडस का स्कॉलरशिप है, हंगेरियन स्कॉलरशिप है, उसके अलावा अमेरिकन स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं बेनिन के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जहाँ तक बात की जाए फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जिसकी बेस पे आप यहाँ पे जा सको, और एजुकेशन का लेवल भी कोई इतना ख़ास नहीं है। ये फैक्ट्स हैं, ये को मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरी लिस्ट में बेनिन है तो मुझे इसकी एजुकेशन और इसकी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल्स के बारे में भी बात करनी है। तो जहाँ तक इसके कल्चर हेरिटेज की बात है, घूमने की हद तक तो ये ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में है, इसके आसपास टोगो है, बुर्किना फासो है और नाइजीरिया है। लेकिन जहाँ तक इसके स्कॉलरशिप की बात है तो यहाँ पे दोस्तों स्कॉलरशिप नहीं है। और अगर आप अपने सेल्फ़ फाइनेंस में भी पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो वर्ल्ड टॉप रैंकिंग की हो, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो और उससे आप कुछ सीखें। जहाँ तक इसकी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो दोस्तों यूनिवर्सिटी एबोमे कैलवी या यूनिवर्सिटी द पकारो या पाराको, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों। या मैनेजमेंट की एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप और कोई फंडिंग पोजीशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंच कल्चर आपको मिल सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बहुत दूर है पाकिस्तान से, वेस्ट अफ्रीका में है, और आपकी खाली टिकट कोई 2.5-3 लाख की आने जाने। तो यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इनका प्राइमरी सिस्टम मैंने बता दिया, सेकेंडरी लेवल भी बहुत अच्छा है, कॉलेज लेवल तक भी लोग जाते हैं। और इनका जो एजुकेशन का मयार है वो भी कुछ ख़ास नहीं है। अफ्रीका में इतना एक्सेप्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू
एक्सेप्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू नाइजीरिया और दूसरे कंट्रीज़। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनकी जो, अगर आप स्कॉलर्स हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो अबोमे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पैराको, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स देखें। फंडिंग नहीं है लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को कि यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और किस तरह का लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।